हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा सम लेके आया हूँ जो देखने में तो बहुत ही छोटा और आसान लगता है पढ़ने पर, मगर ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है किसी एक जगह, और इसलिए माइंड को कंसंट्रेट करके इस सवाल को बनाने से ये सवाल इजी लगेगा। ये सवाल क्लास 9 से है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही चैप्टर है। तो इस सवाल में है कि द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाई 25%। मतलब एक स्फेयर का डायमीटर है वो डिक्रीज हो गया 25%। तो ये बताना है कि बाई व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना डिक्रीज हुआ ये बताना है। तो सचमुच में ये सवाल बहुत ही टिपिकल टाइप का है, तो इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो शुरू करते हैं सवाल को। देखिए कैसे बनता है ये सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट करना होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं मालूम है कि उस स्पेयर का डायमीटर क्या है और कैसे वो 25% कितना डिक्रीज हुआ होने पर। तो इसलिए लेट करते हैं कि लेट द डायमीटर ऑफ द स्पेयर बी एक्स सेंटीमीटर। इसको लेट कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, जो डिक्रीज हुआ है वो कितना होगा डायमीटर, जो 25% डिक्रीज हुआ है। तो उसके लिए भी लिखना होगा देयरफॉर द डिक्रीज्ड डायमीटर विल बी, वो क्या होगा, तो वो होगा एक्स का 25% डिक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स, ये सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा एक्स माइनस 25% बाई 100 ऑफ एक्स सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने से जो मिल रहा है वो होता है एक्स माइनस ये 25 1 जा और 25 4 जा, मतलब ये एक्स बाई ये 4 सेंटीमीटर ये होता है। और इसको भी सॉल्व करते हैं तो क्या आता है कि ये 4 और ये 4x माइनस 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये आता है 3x माइनस 4 ये सेंटीमीटर होता है। इसको माइनस करने से x माइनस एक्स बाई 4 को माइनस करने से ये आप लोग जानते हैं कैसे होता है। तो ये माइनस करने से 3x बाई 4 सेंटीमीटर ये आता है। मतलब ये जो 3x माइनस 4 सेंटीमीटर जो आया ये हुआ आपका डिक्रीज डायमीटर, जो 25% डिक्रीज हुआ है। चलिए अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों डायमीटर से। पहले इस डायमीटर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सेकेंड टाइम में इस डायमीटर से कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, दोनों को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 3x, पहले x वाला निकालेंगे, ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है उसका फार्मूला आप लोग को मालूम है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये होगा 4 इंटू 22/7, और इधर आर के जगह पर मैंने लेट किया था 1 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर ये होगा डायमीटर 1 सेंटीमीटर, इसलिए इसका रेडियस जो होगा वो x/2 इंटू x/2 ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करने से क्या होता है, ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, और यहाँ पर 2 1 जा, ये 22 से 11 2 जा 22 होता है। तो इसको काटने के बाद जो बचता है वो 11 इंटू 2
11 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे बचता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 11 टू द 22 एक्स स्क्वायर बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बचता है। तो अब यहाँ ये जो निकला, ये 1 सेंटीमीटर जो मैंने डायमीटर को लेट किया था उसका ये कर्व सरफेस एरिया निकला। सेकेंड टाइम में जो निकालना है, जो उसका डायमीटर 25% डिक्रीज हुआ था, तो ये हुआ था। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर ये 3x बाई 4 सेंटीमीटर का जो है डायमीटर, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसको भी यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, और इस फार्मूला पर इसको वैल्यू पुट करेंगे इसके आर का, तो ये हो जाएगा कि 4 इंटू 22/7 इंटू 3x, यहाँ पर बाई 4 था, तो इसको डिवाइडेड इंटू 1/2 करने से ये 4 इंटू 2 नीचे होता है, और फिर से 3x बाई 4 इंटू 2, क्योंकि आर स्क्वायर इसलिए, तो डायमीटर का हाफ 3x बाई 4 इंटू 2 होता है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने से यहाँ 4 से ये 4 कट गया, और इस 2 से इसको काटेंगे तो 11 2 ज़ा 22 होता है। तो बचता कितना यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 इंटू 11, मतलब ये 11 इंटू 9 एक्स स्क्वायर बाई 7 इंटू 4 2 ज़ा 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको टोटल मल्टीप्लाई करने से 99 एक्स स्क्वायर बाई 7 8 जा 56, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये जो निकला ये है आपका 3x बाई 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला, उसका ये सरफेस एरिया है स्फीयर का। तो इस तरह से अब ये जो एक सरफेस एरिया आया डिक्रीज डायमीटर का, और ये सरफेस एरिया आया जो ओरिजिनल डायमीटर है उसका। अब ये जो इसका ये कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है ये बताना है। तो इसको बताने से पहले हम लोग को ये देखना होगा कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन the two curved surface area areas, दोनों कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। ऑफ द स्फीयर मतलब ऑफ द स्फीयर, तो इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि ये डिक्रीज वाला है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 22x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 माइनस 99x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 56, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको माइनस करने से क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर 56 है, तो इसका LCM 56 ही होगा, और ये 7 8 जा होता है, इसलिए ये 22 8 जा करने से 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17 एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस ये 56 इसका LCM है, डिनोमीटर भी 56, इसलिए यहाँ लिखना होगा 99 एक्स स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका डिफरेंस हुआ। और इसको सॉल्व करने से जो आता है वो होगा 77 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 56, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो ये जो हुआ ये दोनों का डिफरेंस हुआ, जो पहले वाला ये कर्व सरफेस है और ये दूसरा वाला जो डिक्रीज होने पर जो कर्व सरफेस आया उसका डिफरेंस हुआ। ये आपका 77 एक्स स्क्वायर ये
डिवाइडेड बाई 56 हुआ। तो इसके बाद अब यहाँ निकालना है आप लोगों को, अब यह निकालना है कि कितना परसेंटेज ये डिक्रीज हुआ है। तो इसलिए यहाँ एक स्टेटमेंट और देना चाहिए कि देयरफॉर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एरिया, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एरिया। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि जो ओरिजिनल जो कर्व सरफेस एरिया था वो था ये, और डिक्रीज जो हुआ दोनों का, ओरिजिनल ये था और इसका जो डिक्रीज हुआ डिफरेंस जो है ये है। तो इसलिए ये डिफरेंस बाय द ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया इनटू 100% ये करना चाहिए। तो इसलिए पहले जो डिफरेंस है उसको लिखेंगे। तो ये होगा 77x² डिवाइडेड बाई 56, और इसके नीचे जो ओरिजिनल जो था ये कर्व सरफेस एरिया, इसको लिखेंगे कि 22x² डिवाइडेड बाई ये 7। इसके बाद इसमें 100% ये निकालेंगे, तो जो निकलेगा इंटू 100 करके, तो जो निकलेगा वो परसेंटेज होगा। इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है कि 77x² बाई 56, और ये इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 7/22x² इंटू ये 100%। तो इसको सॉल्व करने से देखते हैं क्या मिलता है। 7 1 जा और 7 8 जा 56, और 11 2 जा 22, और 11 7 जा 77। तो यहाँ मिलता है 7 ऊपर में रहता है कितना, ये रहता है आपको 7, और नीचे में रहता है ये x²। तो यहाँ डिनोमीटर और न्यूमीटर में कट जाता है, तो बचता है 7/8 इंटू 2 इंटू फिर ये 100, ये परसेंटेज रहता है। तो इसको भी अगर हम काटते हैं तो ये 4 2 जा 8 होता है, और 4 25 जा ये 100 होता है। तो इसे काटने पर यहाँ पर जो बचेगा वो होगा 25 इंटू 7 बाई 2 2 जा 4, ये परसेंटेज बचता है 25 इंटू 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से मिलता है कितना, तो मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, और 3 17, 175/4 परसेंटेज मिलता है। और इसका जब हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तो ये आएगा आपको 43.75 आएगा, 43.75 परसेंटेज आएगा, और यही होगा आपका आंसर। देयरफॉर द आंसर विल बी 43.75 परसेंटेज ये डिक्रीज हुआ था कर्व सरफेस एरिया जब इसका डायमीटर 25% डिक्रीज हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये बहुत ही छोटा मगर बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है, इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में आता है, तो इसीलिए मैंने इस सवाल को बना के दिखाया। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।